आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो एक समषटभुज का प्रिज्म और पिरामिड का आइसोमेट्रिक किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो है। और ये मैंने चित्र बना लिया है क्योंकि चित्र बनाने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ऑलरेडी चित्र बना लिया है और उसको बिंदुवार मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान से सुन करके चित्र बनाओगे तो आपका चित्र एकदम सही बनेगा और वहाँ पे गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप जो है बार बार भी देख करके इस चित्र को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, उसके अंदर है षटभुज का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए बिंदुवार विवरण, जिसमें पहला है ए बी भुजा 30 mm की हॉरिजॉन्टल भुजा खींचते हैं। यहाँ पे जो हमारी ये जो ए बी भुजा है, इसको खींचने के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ये लाइन जो है, पहली लाइन जो होती है वो हमेशा ड्राइंग के ऊपर सीधी खींचनी चाहिए। अगर यही लाइन आपकी टेढ़ी हो जाएगी तो आपका सारा चित्र टेढ़ा हो जाएगा, जो बाद में दिखाई भी देता है और जांचने वाला जो है इस चीज़ के नंबर भी काट सकता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपके पास जो भी सेट स्क्वायर है या आपके पास रोलर ड्रा, इस तरह का अगर कोई रोलर ड्रा है तो आपको सबसे पहले इस शीट की किनारी के साथ इस रोलर ड्रा को इस तरह से लगाना चाहिए। जब ये इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाए तो उसके बाद इसको नीचे सरका के ले आएँ इस तरह से, और नीचे सरका के लेके आएँ और उसके बाद हमारी जो पहली लाइन खींचे वो इस तरह से यहाँ पे हमको मिल जाए। तो यहाँ जब हम लाइन खींचेंगे वो हमारी ड्राइंग शीट के हिसाब से बिल्कुल सीधी होगी या समानांतर होगी, तो वहाँ हमारे चित्र के टेढ़े होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके बाद जो बिंदु हम ए बी ले लेंगे 30 mm का, उसके बाद बिंदु ए व बी पर 120 डिग्री के आंतरिक कोण, बिंदु ए व बी पर 120 डिग्री के आंतरिक कोण के लिए चांदे की सहायता से हल्की रेखा खींचकर 30-30 mm की भुजा काटते हैं तथा बिंदु सी व डी अंकित करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये बिंदु हमारा ए है और ये बी है। इस बिंदु ए के ऊपर इधर की तरफ 120 डिग्री और इधर की तरफ भी 120 डिग्री की हम रेखा खींचेंगे हल्की, और उसके ऊपर 30 mm काट करके हम बिंदु सी और डी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगला जो बिंदु है हमारा तीसरा, बिंदु सी व डी पर 120 डिग्री का कोण बनाकर तथा 30-30 mm भुजा काट कर बिंदु ई व एफ अंकित करते हैं। तो यहाँ जो हमारा बिंदु सी है और यहाँ जो बिंदु डी है, इसके ऊपर भी हम फिर से 120 डिग्री का ये कोण बनाएंगे और जो रेखा हमारे पास आएगी यहाँ पे उसको फिर से 30 mm की प्रकार से या स्केल से हम नाप करके ये बिंदु लगा लेंगे और यहाँ पे ई और एफ लिख देंगे। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा, षटभुज के सभी कोण जो आंतरिक कोण होते हैं वो 100 डिग्री के तथा भुजाएं जो 6 होती हैं वो 30 mm की एक समान होनी ही चाहिए। यहाँ पे अगर आपने भुजा बराबर नहीं रखी या कोण हमारे गलत हो गए, आधा mm का आधा डिग्री का कोण भी अगर आपका गलत हो जाएगा तो हमारी जो लास्ट भुजा ई एफ है वो हमको 30 mm की नहीं मिलेगी। ड्राइंग बनाने की जो शुरुआत है वो पेंसिल, बिल्कुल बारीक पेंसिल से शुरुआत करें और जो हमको नाप चाहिए वही नाप आप लेके चलेंगे तो ही आपका ये चित्र आगे जाके सही बनेगा। तो 30 mm की सारी भुजाएं होनी चाहिए और सारे कोण हमारे 120 डिग्री के होने ही चाहिए, अदरवाइज आपका चित्र जो है सही नहीं बनेगा। ये कार्रवाई करने के बाद अगला जो हमारा बिंदु होता है, षटभुज का आइसोमेट्रिक चित्र बनाने से पहले, यानी कि हम जब इस षटभुज को जब आइसोमेट्रिक बनाएंगे उससे पहले हमें क्या करना है कि भुजा ए डी, डी ई, बी सी और सी एफ, यहाँ पर भुजा हमारी ए डी, डी ई, बी सी और सी एफ, बी सी और सी एफ रेखाएं तिरछी होने की वजह से ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहलाती हैं। और जो रेखाएं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होती हैं उसके अंदर ये खासियत होता है कि जब उनको हम आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो कभी तो वो लाइन जो है आइसोमेट्रिक में बनने के बाद छोटी हो जाती है और कभी वो बड़ी हो जाती है। इसके अलावा हमारी ए बी और ई एफ जो लाइन है वो दोनों लाइनें आइसोमेट्रिक लाइन है, और अगर यहाँ पे इसकी लंबाई 30 mm, तो जब इसको हम आइसोमेट्रिक में बनाएंगे जाके तो इसकी लंबाई 30 mm ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो 4 भुजाएं 1, 2, 3 और 4 ये तिरछी हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन जब इसको हम आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी लंबाई यहाँ पे 30 होने के बावजूद वहाँ पर कोई लाइन छोटी हो जाएगी और कोई लाइन बड़ी हो जाएगी। इसीलिए इन लाइन को हम नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं। और
जिस चित्र के अंदर ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन यानी कि तिरछे लाइन होती हैं, उन चित्रों का डायरेक्ट आइसोमेट्रिक चित्र नहीं बनता है, उसको हमें बॉक्स में बंद करना ही पड़ता है। जैसे हमारे पास त्रिभुज है या हमारा पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, इन सभी के अंदर हमारी नॉन आइसोमेट्रिक लाइनें होती हैं और इन सभी चित्रों को जब आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट किया जाता है तो पहले उनको बॉक्स में बंद किया जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आयत और वर्ग सिर्फ दो ही चित्र ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों के अंदर हमारी आइसोमेट्रिक लाइन ही होती हैं। आइसोमेट्रिक लाइन क्या होती हैं? ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन है, यही हमारी केवल आइसोमेट्रिक लाइन होती हैं। इनके जब हम आइसोमेट्रिक चित्र बनाते हैं तो इनकी लंबाइयों में कोई फर्क नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होने की वजह से इस षटभुज को पहले हम बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जब आइसोमेट्रिक चित्र बनाएंगे तो पहले बॉक्स बनेगा, उसके बाद षटभुज बनेगा। यहाँ पे हमने पहले षटभुज बनाया है, उसको हमने फिर बॉक्स में बंद करेंगे और जब आइसोमेट्रिक में बनाएंगे तो वो पहले हमारा बॉक्स बनता है, फिर आइसोमेट्रिक हमारे चित्र का बनता है। तो यहाँ पे बॉक्स में बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगला जो बिंदु है इस ए बी बिंदु को हम आगे बढ़ाएंगे। आयत में भुजा या बिंदु जी व एच बिंदु ए बी को आगे व पीछे बढ़ाने पर मिलेंगे। यानी कि हमारे पास ये जो बिंदु ए बी है, ये ए और बी, इनको जब हम इधर और इधर बढ़ाएंगे तब हमारे को ये बिंदु मिलेंगे। और अगला जो बिंदु है इसमें भुजा जी एच के बिंदु जी व एच पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे क्या मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने इस लाइन को जब आगे बढ़ा दिया तो हम ये डी और सी बिंदु को लेते हुए हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। जो वर्टिकल लाइन हमारी इस लाइन के ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए और सी और डी से ये बिंदु से होकर जब गुजरेगी तो आगे ले जाने के बाद ये जो हमारी ई और एफ लाइन थी इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जे और आई बिंदु मिल जाएगा। इससे हमारा ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसको बॉक्स भी कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, जो हमारे जी एच आई और जे के रूप में होगा। यहाँ पर हमारी जी एच भुजा जो है जे और आई के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह जी जे भुजा और एच और आई भुजा हमारी बराबर और समानांतर होनी चाहिए। यही बिंदु मैंने आगे भी लिखे हैं जिसको कि आप मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। रेखा जे आई का मान रेखा जी एच के बराबर व समानांतर होना चाहिए। इसी प्रकार जी जे व एच आई रेखा बराबर व समानांतर होनी चाहिए तथा बिंदु डी व सी से होकर ही गुजरनी चाहिए। इस प्रकार षटभुज ए बी सी डी ई व एफ एक बॉक्स जी एच आई जे जो आयत का रूप होगा में बंद हो जाएगा। डी बिंदु है हमारा, रेखा जी जे व एच आई रेखा बराबर व समानांतर होनी चाहिए तथा बिंदु डी व सी से ही होकर गुजरनी चाहिए। इस प्रकार षटभुज हमारा ए बी सी डी ई व एफ एक बॉक्स जी एच आई जे जो आयत का रूप है में बंद हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे हमारी जो, दोबारा मैं इसको समझा रहा हूँ, बिंदु ए बी रेखा 30 mm खींची, बिंदु ए व बी पे 120 डिग्री का कोण बनाया और हमको यहाँ पे जो लाइन आएगी उसको 30-30 mm काट करके सी और डी बिंदु आ गए। उसके बाद डी और सी के ऊपर फिर से 120 डिग्री का कोण बना के हमने आगे खींचा और 30 mm की यहाँ भुजा काटी तो हमारा बिंदु एफ और ई आ गए। इसके बाद हम ए बी भुजा को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह एफ ई और एफ को आगे बढ़ाएंगे और डी और सी बिंदु को लेते हुए इस रेखा से 90 डिग्री के ऊपर हम दो लाइन खींचेंगे जो हमको जे और आई पे मिलेंगी। तो हमारा जो एक षटभुज है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा जी एच आई और जे के अंदर बंद हो जाएगा। और क्यों बंद कर रहे हैं ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो है पहले षटभुज बनाया था, उसके बाद हमने इसको आयत में बंद किया था। अब हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे आयत का आइसोमेट्रिक बनाएंगे, जो हमारा जी एच आई और जे है इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे। उसके बाद हमारा षटभुज ए बी सी डी ई एफ को हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले अब आइसोमेट्रिक बनाने जा रहे हैं तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ पे इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दी क्योंकि हमारी ये सीधी लाइन थी, इसी को आगे बढ़ाया। यहाँ पे बिंदु ए लिया, इस बिंदु के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर एक इधर लाइन लेंगे और 30 डिग्री पर एक इधर लाइन लेंगे। ये हमारा एंगल 30 डिग्री ही होना चाहिए। उसके बाद हम प्रकार से जी एच की दूरी प्रकार में भरेंगे और यहाँ बिंदु ए से इधर की तरफ काटेंगे। इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ।
जिससे समझ में भी आ जाएगा। हम ये GH की जो दूरी है हमारी, उसको यहाँ रख के इस तरह से काट देंगे। यहाँ पे इस तरह से काटेंगे और इसी तरह हम H और I की जो दूरी है उसको यहाँ भर के इस तरह से यहाँ काट देंगे। तो काटने से हमारे बिंदु यहाँ पर H और J मिल जाएगा। उसके बाद हम इन रेखा यानी कि GH रेखा के समानांतर में और J बिंदु के ऊपर ले जाकर के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। इसी तरह हम J रेखा जो है उसके समानांतर को ऐसे समानांतर लेकर के H बिंदु से एक ये लाइन खींचेंगे। तो हमारे पास हमारे पास GH I और J हमारे पास ये आइसोमेट्रिक बन जाएगा, जो कि हमारा ये बॉक्स था। इसके बाद हम क्या करेंगे कि षटभुज बनाने के लिए हमारी जो G से A की जो दूरी है, षटभुज बनाने के लिए हम G से A की जो दूरी है उसको इस तरह से नाप करके यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे। इसी तरह G से D की जो दूरी है हमारी, उसको यहाँ नाप करके और यहाँ हम इस तरह से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह हम ये H से ये दूरी हमारी C की ये दूरी नाप के यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसी प्रकार हम I से F की दूरी जो है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और J से जो E की दूरी है उसको यहाँ प्रकार में भर के हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारे ये जो पॉइंट है A B C D E और F, ये हमारे को यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद अब हमें अगला पॉइंट क्या करना है कि हमने जो आयत ये बनाया था G H I और J, इस सारे चारों बिंदुओं को हम 60 डिग्री ऊपर एकदम वर्टिकल ऊपर लेके जाएंगे। और इसके ले जाने का क्या तरीका है कि ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर एक वर्टिकल 90 डिग्री पे जो लाइन हमारी है ये हमने जो खींची हुई है, इसी के समानांतर में इन बिंदुओं को ऐसे हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ये पहला बिंदु J, उसके बाद ये G, उसके बाद ये H और उसके बाद ये I बिंदु, इसको हम ऊपर 90 डिग्री पे ले जाएंगे और यहाँ पे 60 mm की दूरी हम चारों को काट लेंगे। तो चारों को जैसे ही काटेंगे तो हमारे पे वापस यहाँ बिंदु आ जाएंगे G डैश, H डैश, I डैश और J डैश। तो ये सारे 60 mm के ऊपर आ गए। इसके बाद जो प्रक्रिया हमने यहाँ पे षटभुज बनाने के लिए की थी, जो हमने यहाँ से नाप के बिंदु ले गए थे, वही प्रक्रिया हम ऊपर भी अपनाएंगे। उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि G से जो A की दूरी थी, G से जो A की दूरी है ये वाली, उसको ही हम प्रकार में भर के इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद H से B की जो दूरी है ये बराबर होगी ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर होगी। तो नाप करके यहाँ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद जो H की दूरी C से है ये नापेंगे हम प्रकार में और इसको हम यहाँ से रख देंगे नाप करके, यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद ये जो हमारी G की दूरी D से है ये बराबर होगी, तो यहाँ पे ये D डैश से हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद I की जो दूरी F से है, I की दूरी F से, I की जो दूरी हमारी F से है उसको प्रकार में भरेंगे और हम यहाँ पे I डैश से F की दूरी लगा देंगे। इसी तरह यहाँ J E की दूरी हमारी I F के बराबर होगी, तो हम यहाँ इसको नाप के, यहाँ इसको नाप के और यहाँ इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमारे वापस से ऊपर A डैश B डैश C डैश, A डैश B डैश C डैश F डैश और E डैश हमको ये बिंदु मिल जाएंगे। ये जो हमारी पिंक लाइन है हमारी हल्की बनेगी। ये मेरे पास, मैं जब पेंसिल से चित्र बनाता हूँ तो वीडियो में साफ़ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पिंक लाइन बनानी है वो बिल्कुल हल्की बनानी है, जो कि गाइडलाइन कहलाती है। इसके अलावा जो लाइन बनेगी हमारी गहरी बनेगी। तो शुरुआत में आप पेंसिल से हल्की लाइन बनाएं, उसके बाद जब चित्र पूरा हो जाए तो आप उसको दोबारा फेर देंगे तो वो गहरी हो जाएगी। तो शुरुआत में हमको लाइनें हल्की ही खींचनी है, गहरी करने के लिए हम दोबारा उसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे तो वो गहरी हो जाएगी। तो हमारे जैसे ये बिंदु A B
नीचे जो हमारे को नीचे जो बिंदु मिले ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे ही बिंदु हमारे को ऊपर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सी डैश और एफ डैश मिल गए। इनको हम वर्टिकल लाइन से, इन जो हमने ये वर्टिकल लाइन खींची थी इन्हीं के समानांतर इस तरह से मिला देंगे। लेकिन यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हमारा ये जो बिंदु एफ और एफ डैश है, सी और सी डैश है, ये डॉटेड आएंगे। इसी तरह हमारा ई और एफ, एफ सी और बी सी हमारी डॉटेड आएंगी, क्योंकि ये पीछे छुप जाती है और ड्राइंग के अंदर जो चीज़ पीछे छुप जाती है वो हमेशा डॉटेड बनती है। डॉटेड बनाने के लिए 3-3 mm के डैश इस तरह से बनाएंगे और बीच में गैप छोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरह से षटभुज का, प्रिज्म का एक आइसोमेट्रिक चित्र बन गया। तो आप इस तरह से इस चित्र को बना सकते हो। इसके बाद आप यहीं प्रैक्टिस के लिए इसका पिरामिड भी बना सकते हैं। तो पिरामिड बनाने के लिए हमारे पास ये चित्र ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो जो आकृति हमने नीचे बनाई थी इस तरह से, वही आकृति हम यहाँ बनाएंगे। जो अपन ने पहले जो स्टेप लिए थे, 7 स्टेप लिए थे, मैं इसके अंदर दिखाऊंगा आपको क्या क्या स्टेप है। उसके बाद हमको जी को आई से मिलाना है, जी को आई से मिलाना है हल्की लाइन से, और एच को जे से मिलाना है। तो जहाँ ये बिंदु मिलेगा वो बिंदु ओ कहलाएगा। अब इस ए ओ बिंदु के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल लाइन हमको ऊपर लेके जानी है, यहाँ गलती नहीं करनी है। वर्टिकल लाइन लेने के लिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर 90 डिग्री पे लाइन होनी चाहिए हमारी। तो 90 डिग्री की ये जो लाइनें हैं हमने जो पहले इधर ली थी, इन्हीं के पैरेलल में अगर ले आएंगे तो हमारी ये लाइन एकदम सीधी जाएगी। तो इस बिंदु से हम 60 mm ऊपर ले जाकर के ये ओ डैश ले जाएंगे, ओ डैश लगा देंगे जो हमारा दूसरा बिंदु होगा। और ओ डैश को ओ से हम मध्य रेखा से मिलाएंगे, क्योंकि ये मध्य रेखा कहलाती है। उसके बाद हमारा ये जो ओ बिंदु है उसको हम ए बी सी डी ई और एफ बिंदुओं से मिला देंगे। इसमें हमारा जो ओ डैश से एफ बिंदु मिलेगा वो डॉटेड लाइन से मिलेगा, क्योंकि पीछे छुप जाएगा। और हमारा ई एफ और एफ सी हमारे डॉटेड बनेंगे। उसके अलावा सारी लाइनें हमको दोबारा से खींच करके, जो हमने पहले लाइन खींचेंगे ये तिरछी लाइन है, उससे हम इसको मिला देंगे। तो हमारा ये समषटभुज का एक पिरामिड का चित्र मिल गया, जिसकी हाइट 60 है और जिसकी भुजा 30 mm है। तो यहाँ मैंने सारे बिंदु लिख रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। हमने यहाँ तक तो चर्चा कर ही ली थी। अब षटभुज का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए एक हॉरिजॉन्टल सीधी पड़ी रेखा खींचते हैं, जो हमेशा ड्राइंग शीट के किनारे के समानांतर होनी चाहिए। तो ये सीधी रेखा खींचेंगे, ये बिंदु जी लगाया और इससे 30-30 डिग्री पे कोण पे हल्की लाइन खींचते तथा पूर्व में बनाए गए आयत की भुजा जी एच व जी जे को नापकर इन दोनों रेखाओं पर मार्क कर वहाँ पर एच और जे लिख देते हैं। तो यहाँ हमने जो जी और एच और जी और जे, ये हमने जी और एच और जी और जे रेखा, जो 30 डिग्री की लाइन है, इसके ऊपर हमने नाप करके काट दिया और यहाँ बिंदु रख दिए। इसके जी एच रेखा के समानांतर बिंदु जे से तथा रेखा जी जे के समानांतर बिंदु एच से समानांतर रेखाएं हल्की खींचते हैं, जो एक दूसरे को आई पर काटेंगे। इससे आयत जी एच आई जे का आइसोमेट्रिक यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी रेखा है इसके समानांतर में इस बिंदु को लेते हुए ये लाइन, और इस रेखा के समानांतर इस बिंदु को लेते हुए ये लाइन खींचेंगे तो आई बिंदु मिल जाएगा हमारा। पूर्व में आयत से रेखा जी एच वे पर जी से ए तक, जी से ए तथा एच से बी तक, ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे ये हम बिंदु यहाँ पे प्रकार से नापेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये नापेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये नापेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको नापेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको नापेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, और इसको नापेंगे, यहाँ शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जी एच और आई जे को हम 60 mm ऊपर ले जाएंगे, जो बिल्कुल वर्टिकल होगा। और उसके बाद वापस से हमारा ये आयत बन जाएगा। उसके बाद फिर हम वही ये दूरी नापेंगे और यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये दूरी नापेंगे, वो यहाँ शिफ्ट होगी, ये दूरी नापेंगे, यहाँ शिफ्ट होगी, ये दूरी नापेंगे, यहाँ शिफ्ट होगी, और ये दूरी नापेंगे जो हमारी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी नाप के, और इन बिंदुओं को मिला देंगे। उसके बाद ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है डॉटेड लाइन, क्योंकि पीछे छुप जाती है। तो ये हमारा षटभुज का समषटभुज का एक पिरामिड तैयार हो गया, उसका आइसोमेट्रिक तैयार हो गया। इसके बाद इसको प्रिज्म बनाने के लिए नीचे की आकृति हमारी इसकी जैसी होगी, जैसे हमने नीचे बनाया था। यहाँ सिर्फ इस बिंदु को यहाँ से मिलाना है, इस बिंदु को यहाँ से मिलाना है। ये जो बिंदु आएगा इसको 90 डिग्री पे 60 mm ऊपर ले जाएंगे, ये बिंदु आ जाएगा। इस बिंदु को हम सारी बिंदुओं से मिला देंगे।
ए बी सी डी ई और एफ से मिला देंगे, और एफ से मिलाते समय ये डॉटेड बनेगी क्योंकि पीछे छुप जाएगी। उसके साथ ई एफ और एफ सी हमारी जो बिंदु हैं उनको हम डॉटेड बना देंगे। तो ये हमारा समषटभुज का पिरामिड का आइसोमेट्रिक चित्र यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने बिंदु यहाँ लिख रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से। इनको भी आप पढ़ लें आराम से। षटभुज प्रिज्म की ऊंचाई 60 mm लेने के लिए बिंदु चित्र एन में ए बी सी डी ई एफ से एकदम ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल सीधी रेखा 60 mm की ऊंचाई पर बिंदु लगाकर वहां भी नीचे बने आयत जी एच आई जे जैसे ही आयत बनाकर यहाँ भी वही पूरी प्रक्रिया जो नीचे की गई थी दोहराते हैं, और बिंदु ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश व एफ डैश की दूरियों को नाप कर यहाँ पर मार्क कर बिंदु लिख देते हैं। इस प्रकार जैसा षटभुज का आइसोमेट्रिक व्यू नीचे बन गया है वैसा ही ऊपर बन जाता है। यहाँ बिंदु ए को ए डैश से, बी को बी डैश से, सी को सी डैश से, डी को डी डैश से, ई को ई डैश से व एफ को एफ डैश से मिला देते हैं, परंतु एफ एफ डैश और सी सी डैश रेखाएं डॉटेड रेखाएं बनेंगी क्योंकि ये तल सामने से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, और ड्राइंग में जो तल दिखाई नहीं देते हैं वह डॉटेड लाइन से बनाए जाते हैं। अगला बिंदु इसी प्रकार भुजा ई एफ एफ सी बी सी को भी डॉटेड बनाएंगे। अब अगला बिंदु है यहाँ ए बी सी डी ई एफ व ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश से एक षटभुज प्रिज्म का आइसोमेट्रिक चित्र बन जाएगा। यहाँ लाल लाइनें गाइडलाइन है जो हमेशा हल्की ही बननी चाहिए। इन्हें चित्र पूरा होने के बाद हल्की होने की वजह से मिटाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद जो हमने जो पिरामिड बनाया ये उसका वर्णन है। यहाँ हम 1 से 7 तक जो हमारे ये बिंदु 1 से लेके और ये बिंदु हमारे 2 3 4 5 6 और 7 हैं, इन बिंदुओं को दोबारा से रिपीट करेंगे तो हमारा ये नीचे का पोर्शन बन जाएगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है बिंदु जी को आई से तथा एच को जे से हल्की रेखा से मिलाएंगे। यहाँ पे जी को आई से और एच को जे से हल्की लाइन से मिलाएंगे क्योंकि पिंक लाइन बनाई है जो हल्की है, और ये बिंदु ओ आ जाएगा। जहाँ दोनों रेखाएं मिलेंगी वहाँ बिंदु ओ लिखा जाएगा। बिंदु ओ से ठीक 60 mm ऊपर वर्टिकल पोजीशन में दूरी नापकर वहाँ पर ओ डैश लिखेंगे। यहाँ से 60 mm बिल्कुल वर्टिकल जा करके 60 mm नाप के ये बिंदु ओ डैश बन जाएगा। यह रेखा मध्य रेखा की तरह से बनाई जाएगी जिसमें एक बड़ा डैश, एक गैप, एक छोटे डैश की श्रृंखला होती है, यानी कि बार बार बनाएंगे तो वो हमारा सेंट्रल लाइन बन जाएगी। इसके बाद ए बी सी डी ई एफ बिंदुओं को ओ डैश बिंदु से मिला देंगे। तो ये हमारे जो ए बी सी डी ई और एफ है इनको हम ओ डैश बिंदु से मिला देंगे। इसमें एफ और ओ डैश की रेखा डॉटेड बनेगी क्योंकि वह पीछे छुप गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है रेखा ई एफ और सी एफ को भी डॉटेड लाइन से रूप में बनाएंगे। तो यहाँ ई एफ और सी एफ हमारा डॉटेड बनेगा। यह समषटभुज का पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा समषटभुज का आइसोमेट्रिक तैयार हो गया और ये आइसोमेट्रिक पिरामिड तैयार हो गया और ये हमारा समषटभुज का प्रिज्म तैयार होगा। देख लिया आप किस तरह से इस चित्र को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये मेरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से समषटभुज भुजा का एक पहले समषटभुज बनाया, उसको आयत में बंद किया, फिर उसको हमने आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसका पिरामिड बनाया, फिर उसका प्रिज्म बनाया, उसके बाद पिरामिड बनाया और मैंने यह बिंदु लिख दिए। इससे आपको पढ़ करके बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि नए वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।